बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। आज बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके शमशाबाद में बस के करीब धमाका हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद और 16 जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक आरटीसी कलात से बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों को ले जाने वाली बस पर आईईडी धमाका किया गया। इससे पहले हफ्ते को रात को ईरान के पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मरने वाले 8 अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब से था और वो ईरान के अफगान सरहद से मुत्तसिल शहर मेहरिस्तान में गाड़ियों की मरम्मत का काम करते थे, जहाँ उन्हें निशाना बनाया गया। वाक़ई की जिम्मेदारी कलअदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की थी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल कशीदा होती जा रही है। सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई हालिया बदअमनी के ताने बाने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, जबकि इसमें अमरीकी फोर्सेस की जानिब से छोड़ा गया असलहा भी अहम किरदार अदा कर रहा है। और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस हवाले से अहम तफसीलात भी शाया की गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट के लिए रिक नोवाक, एलेक्स हॉर्टन, हक नवाज खान और शाइख हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी 2018 को अमेरिका की एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से अफगानिस्तान जाने वाली एक M4A1 कार्बिन राइफल गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की जानिब से होने वाले हाईजैकिंग के मकाम से बरामद हुई थी। यह ख़राब हालत में मिली राइफल, जिस पर सीरियल नंबर और फैक्ट्री का लोगो लगा हुआ था, अरबों डॉलर्स मालियत के उस अमरीकी फौजी सामान का हिस्सा थी जो अफगान फोर्सेस को फराहम किया गया था और जिसमें से बहुत सा सामान 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था और बाद में इन हथियारों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में हथियारों की मार्केटों और शिद्दत पसंदों के हाथों में पहुंच गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि अफगानिस्तान में अमरीका की नाकाम जंग के असरात किस तरह बरसों बाद और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी महसूस किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ एक दहाई की पेशरफ्त के बाद शुमाल में जिहादियों से लेकर जनूब मगरिब में बलोच अलहदगी पसंदों तक पाकिस्तान अब मुतअद्दिद इंसर्जेंसीज पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, जिन्हें किसी हद तक इन अमरीकी हथियारों से तक़वियत मिली है और वो अमरीकी साख्ता खुदकार राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन गॉगल्स जो असल में अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए फराहम किए गए थे, अब पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP और दीगर गिरोहों के हाथों न्यूक्लियर ताकत के हामिल मुल्क पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी शिद्दत पसंदों, असलहा फरोशों और सरकारी हुक्काम ने तस्दीक की है। मई 2024 में पाकिस्तानी हुक्काम ने वाशिंगटन पोस्ट को दर्जनों ऐसे हथियारों तक रसाई दी जो उनके मुताबिक गिरफ्तार या मारे गए शिद्दत पसंदों से बरामद किए गए थे। और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फौज और पेंटागोन ने भी तस्दीक की कि सहाफ़ियों को दिखाए गए इन हथियारों में से 63 अमरीकी हुकूमत की जानिब से अफगान फोर्सेस को फराहम किए गए थे, जिनमें ज्यादातर M16 राइफल्स थी, जबकि इनमें कुछ जदीद मॉडल्स की M4 कार्बिन राइफल्स भी शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तानी हुक्काम ने सहाफ़ियों को PVS-14 नाइट विजन डिवाइसेस का एक मुख्तसर ज़ख़ीरा भी दिखाया था, जो अमरीकी मुसल्लह अफ़वाज आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं। ताहम इन डिवाइसेस की बतौर अमरीकी अमलाक आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। 11 मार्च को बलोच शिद्दत पसंदों के ट्रेन हमले के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने 3 अमरीकी राइफल्स के सीरियल नंबर फराहम किए जो मुबैना तौर पर हमला आवरों ने इस्तेमाल की थी। वाशिंगटन पोस्ट को अमरीका के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें से कम 2 राइफल्स अमरीकी ज़ख़ीरे से थी और अफगान फोर्सेस को फराहम की गई थी। इससे पहले जनवरी के आखिर में पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी जदीद हथियारों की मौजूदगी एक गहरी तशवीश का बाइस बनी हुई है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये धमकी दे रखी है कि अगर अफगान तालिबान ने अमरीकी फराहम करदा फौजी साजो सामान वापस ना किया तो अफगानिस्तान के लिए मुअत्तल शुदा इमदाद मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। ट्रंप की इस धमकी से इस्लामाबाद में एक बार फिर ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अमरीका अपने लापता फौजी साजो सामान का हिसाब किताब करने के लिए अब ज़्यादा संजीदगी से कदम उठाएगा। लेकिन ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का मानना है कि गैर कानूनी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जबकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्रंप के बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि ये हथियार अब अफगानिस्तान की मिल्कियत हैं, कोई भी हमसे ये हथियार वापस नहीं ले सकता है। वाज़ेह है कि अमरीकी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन या सिगार की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो उस वक्त मुल्क में अमरीका की जानिब से फराहम करदा अंदाज़न $7 अरब से ज़ायद की मालियत का फौजी साजो सामान था और अमरीकी फ़ौज का अफगान फोर्सेस को दिए गए हथियारों का रिकॉर्ड रखने का निज़ाम गैर मुतवाज़न और नाकिस था, जिसे अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से अचानक और गैर मुनज़्ज़म इनखला ने मज़ीद ख़राब कर दिया था। और साबिक़ सदर जो बाइडन की हुकूमत में अमरीकी हुक्काम ने इस सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करने से ही इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता साल सितंबर में पेंटागोन ने अपने एक बयान में कहा था कि दिफाई साजो सामान और हथियार इंतहाई एहतियात और दुश्मन के हाथ लगने के खतरात को मद्देनज़र रखकर फराहम किए गए थे और उन्हें वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। जबकि इस दौरान पेंटागोन ने तस्लीम किया कि ये फ़ौजी साजो सामान
तालिबान के हाथ लग गया होगा, जिसके बाद वो या तो उनके ज़ेर इस्तेमाल होगा या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया गया होगा। एक आला अमरीकी डिफेंस ओहदेदार ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जब यह असलहा अफगान हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया तो ये उनकी मिल्कियत और जिम्मेदारी बन गई। इस ओहदेदार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों से कब्जे में लिए गए हथियार उन तमाम हथियारों के मुकाबले में निहायत कलील मिकदार में हैं जो हमने एक दहाई से ज़्यादा अरसे में अफगान हुकूमत के लिए ख़रीदे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गैर महफूज सरहद के साथ साथ गैर कानूनी असलहा बाज़ारों में तवील अरसे से शिद्दत पसंदों और दीगर मुजरिमों के साथ कारोबार होता रहा है। उनमें से सबसे पुराना बाजार दरा आदम खेल में है जो पिशावर के जनूब में वाक़ है। असलहे के व्यापारियों का कहना है कि इस बाजार की बुनियाद 19वीं सदी के वस्त में पहली एंग्लो अफगान जंग के दौरान पड़ी थी। ताहम हालिया बरसों में इस बाजार की सबसे ज़्यादा हंगामा खेज सरगर्मियाँ उस वक्त देखने में आईं जब अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया था। कलदम TTP के एक सीनियर रुकन कारी शुएब बाजोड़ी के मुताबिक असलहे की तलब बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनके जंगजुओं ने कम कीमतों और असलहे की वाफर दस्तियाबी से फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों ने इन हथियारों की मदद से अपनी बगावत को मजीद बढ़ाया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन बाज़ारों पर छापे मारे और व्यापारियों को गिरफ्तार किया और अब जो चंद M4 राइफल्स दस्तियाब हैं वो भी खुफिया तौर पर रखी जाती हैं और उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। ताहम कारी शुएब बाजोड़ी का कहना है कि TTP को अब भी गैर कानूनी सामान बआसानी दस्तियाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जारी होने वाले प्रोपेगेंडा मवाद में TTP के जंगजू अमरीकी साख्ता नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल ऑप्टिक्स से लेस M4 राइफल्स और राइफल पर नस्ब इंफ्रारेड लेज़र के साथ दिखाई दिए हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल ये नतीजा अख़ज़ किया गया था कि अफ़गान तालिबान के निचले दर्जे के जंगजू बराह रास्त TTP को असलहा और सामान फराहम करते हैं, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान दोनों ने इस दावे की तरदीद की है। इसके अलावा अगरचे ख़ित्ते में गैर मुल्की इमदाद के मुंजमिद होने और अमरीकी पनाह गुज़ीन दाखिला प्रोग्राम की मुअत्तली जैसे इक़दाम से मज़ीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम अब भी ट्रंप इंतज़ामिया से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बाइडेन इंतज़ामिया ने वो हथियार वहीं छोड़ दिए थे और हमारा मानना है कि अमेरिका को इस मामले में कुछ करना चाहिए, वो अफ़गान तालिबान से उन्हें ख़रीद ले या कोई और इक़दाम करे। इसके अलावा हाल ही में जब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टैरिफ्स के मामले पर गुफ्तगू हुई थी, उसमें भी इस मामले पर बात हुई थी। जबकि गुज़िश्ता दिनों यह खबर भी सामने आई थी कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी हथियारों का तकरीबन निस्फ अफगान तालिबान के कब्जे से गायब हो चुका है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने BBC को बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हासिल किए गए 5 लाख हथियार या तो ज़ाया हो चुके हैं, फ़रोख्त किए जा चुके हैं या फिर दूसरे गिरोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कि उनमें से कुछ हथियार अलकायदा से वाबस्ता गिरोह के हाथों में चले गए हैं। एक साबिक अफगान एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान का कंट्रोल संभाल लिया था, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिका की जानिब से पिछली अफगान हुकूमत को फराहम किए गए थे। ज़राए ने बताया है कि तालिबान ने गुज़िश्ता साल के अवाखिर में दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी के सामने एतराफ़ किया था कि कम अज़ कम आधे हथियार और आलात अब लापता हो चुके हैं। कमेटी के एक रुकन के बकौल उन्होंने तस्दीक की है कि 5 लाख अशिया लापता हैं और दीगर ज़राए इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। इससे पहले फरवरी में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और यमन की अंसारुल्लाह तहरीक समेत अलकायदा से वाबस्ता तंजीमें तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा हथियारों तक रसाई हासिल कर रही हैं या उन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। ताहम इस रिपोर्ट के जवाब में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने BBC को बताया कि वो हथियारों की हिफाजत और ज़खायर को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और वो स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं।